जैसे ही अशोक शाम को अपने घर जाता है तो वह देखता है कि उसके घर पे काफ़ी सारे लोग जमा हो रखे हैं। उसके घर वाले आए हुए हैं, उसकी पत्नी के घर वाले आए हुए हैं और कुछ ऐसे दोस्त जिनको बहुत ज़्यादा माना करता था उनकी बातों को, वो लोग भी वहाँ पर इकट्ठा हैं। अशोक की पत्नी, जिसका नाम था सुनीता, वह सोफे पर बैठी हुई थी और जैसे ही अशोक घर के अंदर एंट्री करता है तो वो खड़ी होती है और खड़ी होकर तालियां बजाकर अपने पति का स्वागत करती है। उसके बाद अशोक इस बात को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो वह धीरे धीरे उन लोगों के पास जाता है और जैसे ही वो वहाँ पर जाता है तो उसकी पत्नी उसे एक वीडियो दिखाती है और जैसे ही अशोक उस वीडियो को देखता है तो एकदम ऊपर से ही सोफे के ऊपर गिर जाता है। आखिर ऐसा क्या था उस वीडियो में जिसे देखने के बाद अशोक का ये हाल हो गया और क्या कारण था जो इतने सारे लोग उसकी पत्नी ने बुला रखे थे? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की इस कहानी में कुछ ऐसी शिक्षा छुपी हुई है उन लोगों के लिए जो अवैध प्रेम प्रसंग रखा करते हैं, उसका नतीजा किस तरह का होता है, ये सब कुछ आज की इस घटना में आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की एक कहानी निकल कर आ रही है मुंबई से। मुंबई के अंदर दो पति पत्नी रहा करते हैं। उनका अच्छा खासा बिजनेस है, पति की अच्छी खासी कई कंपनियां उसकी चली हुई हैं, तो पैसों की उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उनके परिवार में दो वो पति पत्नी हैं, उनके माँ बाप गाँव में रहा करते हैं और उनके दो बच्चे हैं। एक लड़का है जिसकी उम्र 9.5 साल है और उसकी लड़की उस लड़के से भी छोटी है। परिवार बड़ा हंसी खुशी प्रतीत होता है, कोई भी दिक्कत उस परिवार के अंदर नहीं है। बच्चे भी हैं, बच्चे पढ़ा लिखा करते हैं। उनका पिता बाहर से पैसा कमा कर लाया करता है और उनकी माँ उस परिवार को अच्छी तरह से साजा संवारा करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और अब जो सुनीता है वो नोटिस करती है कि उसका पति अशोक कई कई दिन घर से बाहर रहा करता है। जब सुनीता उसके पास फ़ोन किया करती तो वो कह दिया करता कि कंपनी की मीटिंग है और उसको अटेंड करने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ रहा है और वहाँ से इतनी जल्दी मैं वापस नहीं आ सकता। अब स्टार्टिंग में तो सुनीता समझती है कि हो सकता है काम का बर्डन ज़्यादा हो गया होगा और इसी वजह से इन्हें बाहर जाना पड़ता होगा। लेकिन धीरे धीरे अड़ोस पड़ोस के लोग उसके पति के बारे में कुछ बातें बताने लगते हैं और उन बातों को जैसे सुनीता सुनती है तो पहले तो उसे विश्वास नहीं होता। लेकिन एक दिन जब वो अपने पति को कह रही थी कि तुम शाम को घर आ जाओ, रात को बाहर मत रुको, तभी उसे उसके फ़ोन पर पीछे से किसी महिला की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो उस महिला की आवाज़ को सुनती है तो उसके दिमाग में वो सभी बातें आने लगती हैं जो उसने अड़ोसी पड़ोसियों से सुन रखी थी। अब इसके बाद वह फ़ोन काट देती है। उसका पति कहता है कि मुझे कुछ काम है और मैं आज रात घर नहीं आऊँगा। अब जो सुनीता है वो गहरी सोच विचार में पड़ जाती है क्योंकि उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और घर के अंदर दो बच्चे भी थे। अब वह सोचने लगती है कि आखिर किया क्या जाए। उसके बाद दूसरे दिन उसका पति घर आता है। वह उससे बात करती है, कहती है कि अशोक, अब तुम्हारी उम्र ज़्यादा हो गई है और ऐसा सब कुछ करना ठीक नहीं है। उसके बाद जैसे अशोक इस बात को सुनता है तो वह अपनी पत्नी पर ही उल्टा चिल्लाने लगता है। कहता है कि तुम किन की बातों में आ रही हो? इन अड़ोसी पड़ोसियों ने जाने कितने घर बिगाड़ दिए हैं और तुम इनकी बातों में चलकर मुझ पर शक कर रही हो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ और अगर तुम्हें लगता है कि मेरा कोई ऐसा चक्कर है तो मैं आज के बाद इस घर से बाहर नहीं निकलूँगा। लेकिन उसके बाद ये मत कहना कि बाहर से कमाकर कौन लाएगा। ऐसा वो कहकर अपनी पत्नी को चुप करा देता है। तभी उसकी पत्नी बात को संभालते हुए कहती है कि अरे कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, मजाक मजाक में मैंने तुमसे ये सब कुछ बोल दिया है। ऐसा कहकर वो अपने पति को शांत करा देती है। उसके बाद फिर से वही सब कुछ चालू हो जाता है। उसका पति कई कई दिनों तक घर से बाहर रहा करता। इधर सुनीता के मन में वो बात घर कर गई थी कि इसके फ़ोन के पीछे से किसी महिला की आवाज़ आ रही थी। अब तभी सुनीता एक फैसला करती है। वो सोचने लगती है कि मैं इस बात की जड़ तक जाऊंगी और पता लगाऊंगी कि आखिर बात क्या है। तो जब सुबह सुबह उसके बच्चे स्कूल चले जाया करते हैं, उसका पति काम पर चला जाया करता है, तो वह अपने पति का पीछा करने लगती है। ऑटो रिक्शा में बैठकर अपने पति के पीछे पीछे जाती है और पीछे जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसका पति एक और महिला के साथ अवैध प्रेम प्रसंगों में बना हुआ है और अक्सर वह उस महिला को एक होटल में लेकर जाया करता है, जो होटल मानो उसके जानकार का हो, क्योंकि जब भी वह उसके अंदर जाया करता तो ना ही कोई उसे रोकने वाला था, ना ही कोई उसे टोकने वाला था। अब जैसे सुनीता इन सभी बातों को देखती है तो वो एकदम से टूट जाती है और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि अगर मैं इनसे कुछ कहूँगी तो फिर से कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे चुप करा देंगे। इसके बाद वह एक और फैसला करती है। वह सोचती है कि इस चीज़ का पहले मैं प्रूफ लूँगी अच्छी तरह से, उसके बाद ही इनसे बात करूँगी।
अब यही सोचकर सुनीता अगले ही दिन उस होटल में चली जाती है फटी टूटे कपड़े पहनकर और उस होटल के मैनेजर से गुहार लगाने लगती है। कहती है कि साहब, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे बच्चे घर पे भूखे हैं, उनके लिए खाने का जुगाड़ भी नहीं है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे कोई काम दे दें तो मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। अब जो मैनेजर था वह भी उसकी हालत को देखकर उस पर तरस खाता है और उससे कहता है कि वैसे तो हमारे यहाँ पर कोई भी काम नहीं है लड़कियों का, केवल सफाई का काम है। अगर तुम करना चाहो तो मैं तुम्हें उसमें लगा सकता हूँ और इसके एवज में मैं तुम्हें 500 रुपये डेली के दे दिया करूँगा अगर तुम काम करोगी तो उसके बाद सुनीता हामी भर लेती है। कहती है कि साहब, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर आपने मुझ पर इतना उपकार किया है तो। उसके बाद सुनीता उस होटल के अंदर काम करने लगती है और धीरे धीरे अपने पति की जानकारी निकालने लगती है। जब उसका पति उस होटल के अंदर उस महिला को लेकर आया करता तो वह उसकी नज़रों से छुपते हुए काम किया करती और वह पता लगा लेती है कि इस होटल के अंदर एक पर्टिकुलर रूम है जिसके अंदर वो आया करता है और वो रूम उसके पति ने परमानेंटली रिजर्व कर रखा था। यानी कि उस रूम के अंदर कोई और आता भी नहीं था, केवल उसके पति का ही अधिकार था। जब भी वो आया करता तो उसी होटल के रूम के अंदर जाया करता और वहीं पर काम करते करते उसे पता चलता है कि इस होटल का जो मैनेजर है वो उसके पति की प्रेमिका का दोस्त है और इसी वजह से वो इसी होटल के अंदर उसे लेकर आया करती है। अब ये सब कुछ पता चलने के बाद सुनीता एक हिडन कैमरा खरीदती है और उस होटल के उस रूम में लगा देती है जहां पर उसका पति उस महिला को लेकर जाया करता था। ऐसा करके वो वापस अपने घर आ जाती है क्योंकि उसने ड्यूटी 1 बजे तक की रखी थी। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक वो होटल में काम किया करती और उसके बाद वो अपने घर आकर अपने बच्चों को संभाला करती। अब दोस्तों, दूसरे दिन सुनीता वहां पर जाती है और उसके बाद उस हिडन कैमरा को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। वहां पर आने के बाद वो उस कैमरा के अंदर जैसी वीडियोस को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसका पति उस कमरे के अंदर उस महिला को लेकर आया था और उसमें उसकी सारी करतूतें रिकॉर्ड हो गई थी। अब सुनीता अपने सास ससुर के पास और अपने घर वालों के पास फ़ोन कर देती है और कुछ लोग ऐसे थे जिनकी अशोक काफ़ी ज़्यादा माना करता था, उनको भी वो वहाँ पर बुला लेती है। जैसे ही शाम होती है, शाम के समय अशोक घर के अंदर आता है तो जैसे वो घर के अंदर आता है तो देखता है कि उसके घर के अंदर में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। उनको देखकर वो एकदम से हैरान और चौंक जाता है। वो सोचने लगता है कि आज घर के अंदर इतने सारे लोग क्यों हैं। फिर वो सोचता है कि शायद कोई फंक्शन होगा और उसके बाद आगे बढ़ने लगता है। तभी उसकी पत्नी जो कि सोफे पर बैठी हुई थी वो खड़ी होती है और अपने पति के लिए तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत करती है। उसके बाद उसका पति उसके पास आता है और सुनीता अपने फ़ोन में जो वीडियो उसने होटल के अंदर से रिकॉर्ड किया था उस वीडियो को फ़ोन में डाल चुकी थी और उस वीडियो को अपने पति को दिखाती है। और जैसे ही उसका पति उस वीडियो को देखता है तो वह एकदम से धड़ाम से सोफे पर गिर जाता है। इसके बाद वो वीडियो उसने रिश्तेदारों को पहले ही दिखा दिया था, अपने माता पिता को पहले ही दिखा दिया था। तो वह अपने पति से कहती है कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, पहले मैंने तुमसे कहा था कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, अगर तुम उसी समय संभल जाते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब जो अशोक है वह अपने माथे पर हाथ धर लेता है और वहीं पर बैठ जाता है शर्मिंदा होकर। तभी सुनीता कहती है कि शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें वही महिला अच्छी लगती है और उसी के साथ तुम रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें पूरी छूट देती हूँ, तुम मुझे तलाक दे दो और उसके साथ शादी कर लो। इसके बाद सभी रिश्तेदारों की मर्जी से सुनीता अपने पति से तलाक लेती है और तलाक के एवज में वो आधी प्रॉपर्टी को अपने नाम करा लेती है क्योंकि उसको बच्चे भी अपने साथ रखने थे। वह अपने बच्चों को अपने साथ रखकर अच्छी तरह से पालना पोसना चाहती थी, तो इसी वजह से आधी प्रॉपर्टी अशोक की उसके नाम हो जाती है। अब उसके बाद सुनीता अशोक की शादी उसी महिला से करा देती है जिसके साथ वो होटल में जाया करता था। दोनों की शादी हो जाती है। इधर सुनीता अपने बच्चों को लेकर अलग से एक घर लेती है और उस घर के अंदर अपने बच्चों को पालने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और बीतते बीतते लगभग 10 साल हो जाते हैं। 10 साल बाद उनका बेटा लगभग 19 साल का हो गया था। अब इन 10 सालों में सुनीता ने अपने बेटे की अच्छे से परवरिश की थी। उसका बेटा बड़ा ही दयावान स्वभाव का था और वह सभी पर बहुत ज़्यादा दया किया करता था। उसके बेटे को भी पता था उसके पिता ने उसके साथ क्या किया है। 19 साल का होने के बाद उसका बेटा अपने पिता के बिजनेस को संभालने लगता है। जो आधी प्रॉपर्टी आई थी उसमें से आधा बिजनेस भी सुनीता को मिला था। अब तक उसे सुनीता ने संभाला था, लेकिन अब उसका बेटा जो 19 साल का हो गया था वह उस बिजनेस को अच्छी तरह से संभालने लगता है। तभी एक दिन सुबह सुबह सुनीता अपने बेटे के साथ मंदिर जाती है और मंदिर जाकर भगवान की पूजा करती है। पूजा करने के बाद वो लोग वहाँ से सीढ़ियों से उतर ही रहे थे, तभी सीढ़ियों के लास्ट में उन्हें एक व्यक्ति बैठा हुआ मिलता है और जैसे ही उसका बेटा उस व्यक्ति को देखता है तो देखते ही एकदम अपनी माँ से कहता है कि माँ, इनकी शक्ल तो पिताजी से मिल रही है।
तभी उसकी माँ उसे गौर से देखती है और वह पहचान लेती है। इधर जो अशोक था वह सीढ़ियों पर बैठा हुआ जैसे अपनी पत्नी और अपने बच्चे को देखता है तो वह फूट फूट कर रोने लगता है। अब जो उसका बेटा था वो काफ़ी ज़्यादा दयावान था, तो वह उसे उठाता है। उठाने के बाद एक पेड़ के चारों तरफ चबूतरा बना हुआ था, वहाँ पर ले जाकर बैठा देता है। वहाँ पर बैठाने के बाद उससे पूरी कहानी पूछता है तो अशोक अपनी पूरी कहानी बताता है। वह बताता है कि जिस लड़की से तुम्हारी माँ ने मेरी शादी करवाई थी, जिससे मैं प्यार किया करता था, स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक होता है, लेकिन धीरे धीरे उसने मेरी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली और जैसे ही प्रॉपर्टी उसके नाम हुई तो उसने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। अब इसके बाद मैं तुम्हारे पास भी नहीं आ सकता था क्योंकि तुम लोगों को पहले ही मैं तलाक दे चुका था। अब मैं जाता भी तो कहाँ जाता। अब काफ़ी दिनों से मैं इसी मंदिर पर रहकर अपना भरण पोषण कर रहा हूँ, यहाँ पर भीख मांगा करता हूँ और जो कुछ मिल जाता है उसे खाकर अपनी ज़िंदगी को बिता रहा हूँ। अब इसकी पूरी कहानी को सुनने के बाद सुनीता, जो अशोक की पत्नी हुआ करती थी कभी, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इधर उसका जो बेटा होता है वह भी रोने लगता है और वह अपनी माँ को एक साइड में ले जाकर उनसे पूछता है कि माँ जी, अगर आप चाहो तो हम इन्हें अपने साथ ले जाएं। मुझे बड़ा ही तरस आ रहा है, आखिर ये हैं तो हमारे पिता ही, इनसे गलती हो गई और इस गलती का परिणाम ऊपर वाले ने इन्हें दे दिया है। अब इसके बाद सुनीता, जो अपने पति को माफ़ कर चुकी थी, वह अपने बेटे से कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो इसे अपने साथ रख सकते हो। अब इसकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, अब ये ऐसा वैसा कुछ करेगा ही नहीं। अब उसके बाद वह लड़का, जिसका नाम होता है प्रिंस, वह अपने माता पिता दोनों को लेकर अपने घर जाता है और वहाँ जाकर उनकी अच्छी तरह से देखभाल करता है। कुछ दिनों बाद उसके लड़के की भी शादी हो जाती है और उसके लड़के की जो पत्नी आई थी वो भी बड़ी संस्कारी, समझदार और दयावान स्वभाव की थी। वह भी अपने सास ससुर की भरपूर सेवा किया करती और जो अशोक है वो अपनी ज़िंदगी को शर्म के साए में ही बिता रहा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसी महिला की जिसने अपने पति के झूठ को पकड़ने के लिए एक होटल के अंदर झाड़ू पोछे का भी काम किया था। आप क्या कहना चाहते हो सुनीता के बारे में, क्या कहना चाहते हो अशोक के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, लोगों के साथ शेयर करें। बाकी इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानियाँ आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में दोहराई गई गलतियों को अपने जीवन में ना दोहराएं और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएं। अगर आपकी भी कोई ऐसी कहानी है तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।